जुलाई 2025 में तुला राशि के जातकों के लिए परिवार, वित्त और करियर जैसे विभिन्न जीवन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर और चेतावनियां निम्नलिखित हैं। परिवार और रिश्ते। सामान्य महीने की शुरुआत में, विशेष रूप से 12 जुलाई तक, आपके घर में तालमेल की कमी और मन में थोड़ी अशांति रहेगी। हालांकि 13 से 27 जुलाई का समय बहुत ही प्यारा और मजेदार होगा। संतान प्रियजन। बच्चों या प्रियजनों के साथ विवादों से बचें, क्योंकि मंगल राहु की युति के कारण अत्यधिक तनाव संभव है। 2 जुलाई दोपहर 3 बजे से 5 जुलाई शाम 4 बजे तक अपने बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण रहें। 13 से 27 जुलाई के बीच आपकी संतान की कुछ तरक्की दिखाई देगी। छात्रों को कड़ी मेहनत करने और सीखने के अवसरों का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है। राहु का प्रभाव प्रेम में भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए छात्रों को फ्लर्टिंग से सावधान रहना चाहिए। मेहमान 29 जून दोपहर 2 बजे से 2 जुलाई दोपहर 3 बजे तक घर पर मेहमानों के आने की संभावना है, जो आम तौर पर शुभ माना जाता है, खासकर यदि वे 9वें, 10वें या 11वें घर से संबंधित हों। जीवन साथी विवाह। 8 जुलाई शाम 4 बजे से 11 जुलाई शाम 4 बजे तक का समय वैवाहिक जीवन और सामाजिक मेलजोल के लिए अनुकूल है। विवाह पर विचार करने वालों के लिए 9, 10 और 11 जुलाई 11 तारीख को शाम 4 बजे से पहले चर्चा या आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छे दिन है। भाई बहन ससुराल पक्ष। पिता। 23, 24 और 25 जुलाई के आसपास भाई या बहन के जीवन साथी और पिता के साथ विवाद की संभावना है। 23 से 26 जुलाई तक सहकर्मियों, जूनियर्स या भाई बहन उनके जीवन साथी से भावनात्मक हेरफेर से सावधान रहें। पारिवारिक आनंद। 29, 30 और 31 जुलाई अपने परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन समय है। चातुर्मास। 6 जुलाई से चातुर्मास शुरू होगा। यह वह अवधि है जब विवाह समारोह रुके रहते हैं। वित्त और निवेश। संपत्ति के निर्णय। मंगल केतु की युति के कारण 27 जुलाई तक संपत्ति संबंधी निर्णयों को लंबित रखें, क्योंकि यह युति संपत्ति से संबंधित विवाद या खरीदारी की इच्छा जैसी हलचल पैदा कर सकती है। वैकल्पिक निवेश। 24 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र शाम 4:45 बजे के बाद पर सोना खरीदने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि इसे अधिक सुरक्षित और कम रखरखाव वाला माना जाता है। शेयर बाजार। राहु के प्रभाव के कारण शेयर बाजार से दूर रहें, क्योंकि यह अचानक नुकसान पहुंचा सकता है। दीर्घकालिक निवेश वाले लोगों को उन्हें कुछ समय के लिए भूल जाने की सलाह दी जाती है। आगे का निवेश। 21 और 22 जुलाई आगे के निवेश के लिए सर्वोत्तम दिन है। वित्तीय लाभ। 29, 30 और 31 जुलाई आर्थिक रूप से सर्वोत्तम दिन है। इस दौरान आप स्टॉक बेचकर नकद प्राप्त कर सकते हैं या उधार दिया गया पैसा वापस पा सकते हैं। इसे छत पर पैसों की बारिश के रूप में वर्णित किया गया है। गजकेसरी योग। इस महीने में 2, 10, 17, 23 और 30 जुलाई को गजकेसरी योग बनेगा। तुला राशि वालों के लिए धन प्रवाह के लिए सबसे अधिक लाभकारी तिथियां 10 और 23 जुलाई हैं। करियर। व्यवसाय। 14 से 22 जुलाई तक आपके करियर में उछाल दिखाई दे सकता है। 26 से 28 जुलाई भी अच्छी है, क्योंकि चंद्र सूर्य परिवर्तन व्यापार में दोस्तों, चाचा से मदद और महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ का संकेत देता है। बेरोजगार व्यक्ति। 17 जुलाई दोपहर 2 बजे के बाद से 20 जुलाई दोपहर 1 बजे से पहले तक नौकरी चाहने वालों के लिए अवसरों के लिए कड़ी मेहनत करने का सर्वोत्तम समय है। कार्यस्थल पर भावनात्मक नियंत्रण। 23 से 26 जुलाई तक अपने कार्यस्थल पर लोगों द्वारा आपकी भावनाओं का लाभ उठाने की कोशिश के प्रति सावधान रहें, खासकर पैसा उधार देने के संबंध में। स्वास्थ्य और कल्याण संबंधित चेतावनियां। सावधानी की तिथियां 5, 6, 7 और 8 जुलाई
8 तारीख को दोपहर 4 बजे तक को स्वास्थ्य, ऋण और शत्रुओं के प्रति सावधान रहें। इस दौरान ठंडे पेय पदार्थों से बचें। मानसिक तनाव 11 से 14 जुलाई तक तनाव का संकेत है। इस तनावपूर्ण समय के दौरान लाभ के लिए अपने धर्म या विश्वास से जुड़ने का प्रयास करें। वाहन चलाना पूरे महीने, विशेष रूप से 7, 11, 12, 13, 14 और 21 जुलाई को वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में है। आध्यात्मिक विकास और सीखने के अवसर। सीखने के लिए आदर्श समय 13 से 27 जुलाई का समय कुछ सीखने के लिए आदर्श है। आत्मचिंतन 26 से 28 जुलाई अपने व्यक्तित्व पर विचार करने और अपनी गलतियों को पहचानने के लिए उत्कृष्ट दिन है। आत्म साक्षात्कार यदि आपकी रुचि है और आपकी उम्र 60 से 65 वर्ष है, तो 13 से 27 जुलाई ध्यान, योग या समाधि के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम समय है।